ମାନେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ବୋଲସୁଁ ତାକୁ ଲାଗି ତାକର ପଛରେ ନାଇଁ ଦୌଡୁ ବେଶୀ ତା ମାନେ ବିକଜ वी नो दैट ମାନେ ୟୁ ୱିल बी देयर विथ अस। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଓର୍ड ଆଉ ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମ୍ୟାଟର କରୁଛେ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସନ। यस 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 ତ ଯେହେତୁ ଇସ୍ୟୁଟା ଭେରି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଆୱାର ହାର୍ଟ and the person is also very close to us. ହଁ सर्वेश्वर ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର। सर्वेश्वर आरंभ करो। ओके समस्तଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦି ବିବ୍ଲୋଫାଇଲ୍ସ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା ଦି ବିବ୍ଲୋଫାଇଲ୍ସ ନାଁରେ, ଯେନ୍ଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବହି ଗୁଡା ରିଭ୍ୟୁ करवार डिस्कशंस करवार सुजोग पाइछु। से क्रम रे प्रथम बहीटा थिला हमर द रेस्टलेस एज मर्क्यूरी बाय गोपाल कृष्ण गांधी, रिव्यू करथिले सुजित प्रोसेट दास से भी आके मीटिंग रे भी अछन। द्वितीय बहीटा थिला हमर जॉन लैंकर वंडरर ऑफ हिंदुस्तान स्लेंडर इन हिंदुस्तानी एंड लॉयर फॉर दी रानी, अमित रंजन जे कि बिल्कुल जने युव लेखक थिले। तृतीय क्रम रे हमर बहीटा थिला दी लॉस ऑफ हिंदुस्तान, दी लॉस ऑफ हिंदुस्तान द इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय मनन अहमद आसिफ, जे कि मनन अहमद आसिफ से हमर कोलंबिया यूनिवर्सिटी रू जॉइन करथिले। आउ बहीटा रिव्यू करथिले डॉक्टर ए गंगाधरन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रू। सही क्रम रे हमर पाखे आउ गोटे बही थिला डेथ मस्ट डाई, राम अलेक्जेंडर कर बही थिला। से बहीटा को भी रिव्यू करथिले प्रोफेसर बिंदा परंजफे। ता परवर्ती क्रम रे हमर पाखे हिस्टोरिकल कल्चर रो बही थिला मेहर अफसान फारूकी कर गालिफ बही थिला, जेन बहीटा के रिव्यू करथिले नरेंद्र प्रधान सर। से बही रे ऑथर निजे जॉइन करथिले फ्रॉम यूएसए। आउ हमर लास्ट पर्याय रे बही थिला होम इन द वर्ल्ड बाय अमर्त्य सेन। आउ से बहीटा रिव्यू करथिले डॉक्टर सुजित प्रोसेट। आउ एज ए रिफ्लेक्शंस ऑफ मेमोरी देथिले जान रीच देथिले। अमर्त्य सेन कर संगे बहुत गुडे तांकर काम थिला, सेति लागि हमें तांको इनवाइट करथिलु। और से बहुत तांकर हमर एई प्रकार डिस्कशन प्रति तांकर बहुत भल पाइबा देथिले। तो सही क्रम रे आज आम एक नुआ पर्याय आरंभ करिछु। बहीर ना हला गाँ छाड़बू नहीं, यार इंग्लिश वर्जन रेजिस्टिंग डिस्पोजिशंस द स्टोरी ऑफ दी ओडिशा स्टोरी। तो यार ओडिया बही एवं आमे बहुत धन्य मन करुछु जे आज आमे उभय लेखक एवं लेखिका को पाइछु। बहीर लेखक रंजना पाढ़ी एवं निगमानंद षडंगी आम संगे जोड़ी होइछन्ति एवं आज आलोचक अछंती कवि दुर्गा प्रसाद पंडा। तो जेतेबेले आमे ओडिशा परिप्रेक्षी रे जेतेबेले आमे कथा कहूछु ए बही गाँ छाड़बू नहीं, से बही विषय वस्तु उपरे तो ऑथर्स माने किसी किसी तांकर वक्तव्य देबे। आउ सही क्रम रे आज हमर पाखे दुई जन अतिथि अछंती सरोज महांती और लिंगराज प्रधान। अंतत मु कहबी जे एई भलिया गोटे कार्यक्रम रे जो माने भी अछंती सेमानकु परिचय रो कोनोसी आवश्यकता नहीं, किंतु परिचय क्रम रे हमें आकु आकु जीवा। तो एई पर्याय रे हम गोटे प्रथमे गोटे हमर गोटे प्रति थर हमें गोटे कौनसी एक साहित्य धर्मी किंबा गोटे संस्कृति धर्मी गीत रु ही आम प्रोग्राम टा स्टार्ट करता हूँ। तो सही क्रम रे आज गोटे गीत टे आमे शुणिबा।
विश्व देखा मधुमायारी जीवना विश्व देखा मधुमाया विश्व देखा मधुमायारी जीवना विश्व देखा मधुमाया मधुरा झराना काली बहराया मधुरा झराना काली बहराया तो पापमा राणा भयारी जीवना विश्व देखा मधुमाया विश्व देखा मधुमायारी जीवना विश्व देखा मधुमाया जननी जया प्रणय बोध बंधु सदलाप जनकादारा एक एक झाया जनकादारा एक एक झाया तोरी दिलु शांति तापरी जीवना विश्व देखा मधुमाया विश्व देखा मधुमाया जीवना विश्व देखा मधुमाया नव नव कर्मा नव नव महिमा नव नव ज्ञान पाठ नवीनालोकी दिखती लोकी नवीनालोकी दिखती लोकी मधुझरा सत सतारी जीवना विश्व देखा मधुमाया विश्व देखा मधुमाया रे जीवना विश्व देखा मधुमाया गंगाधर मेहनकर एभली एक गीत एवं संगीत रे छोट झील रंजना हंस जे कि ए गीतटा को बोली आम यूट्यूब रो गीतटा को आनी यथार्थ एटा जे आम ओडिशा परिप्रेक्षी जेते बेले आम कौनसी एक आलोचना करूछु तो ओडिशा परिप्रेक्षी से गीतटा को आम एठरे आपण मन आगे परिवेशन करथिलु आजिर क्रम रे जेमती मु कहिछि जे आजिर बही गाँ छाड़बू नाही सद्य एई गत 1 मास किंबा 2 मास हेबो ए बहीटी आसी बाजार को आउ सांप्रतिक ओडिशा परिस्थिति रे एई भलिया लेखा एई भलिया बहीर गोटे अलगा माध्यम अछि एवं सेई माध्यम विषय रे जानिबा पई आज मु अनुरोध करूछि प्रथम लेखिका रंजना पाढ़ी महाशय को जिसे बही विषय रे एक संक्षिप्त विवरणी देवी ता परे परे मु अनुरोध करी निगमानंद सार को से भी किसी बही विषय रे कहबे आलोकपात करेंगे रंजना मैम सुबुज आज्ञा हाँ हाँ सुबुज बिब्लियोफाइल सब साथी मान क्रांतिकारी अभिनंदन विनम्र अभिनंदन बहुत खुशी लगुच प्रोग्राम टा आपण माने नियोजित करले किंतु एथिपाई खुशीर कारण हूँ आमर बहीटा बहुत गोटे संकट समय बाहरिला 7-8 वर्ष है काम करूँ किंतु सेकेंड वेव पूर्व छापिकी एटा ओडिया बहीटा से बहीटा बांटीबाटा किंबा वितरण करबा असुविधा अच्छी तथापि एते धैर्य अच्छी काम करिबारे आगु को ए बहीर कहानी गुड़ाक नबारे से जो हेले ए प्रकार प्रोग्राम हेले बहुत आम आम पाई नहीं माने बही और बहीर आंदोलन कहानी गुड़ी को आगु को नबा पाई गोटे बहुत भल सुजोग
आमे एबे एटा ऑर्गेनाइज करबा पूर्व यार निमंत्रणटा पाइबा पूर्व मते लागुची ढिंकियारे कोन चली छी आपण माने जानि चंती सेठी जाय कि आसीथिली आउ जहा मु बहिर विवरणी दे परिबे कि नै मु जानिनी जदी कहिथांते बोले मु प्रस्तुत करथांती किंतु केतोटी कथा रखुची जोटा कि बहिर एसेंस टा कि एटा बहुत बहुत क्लियर जे गोटे श्रेणी केमिति गोटे विकास फल सबू खाऊंती आ गोटे श्रेणी अच्छी जोटा कि संपूर्ण भाव में त्याग कर जीविका जहाँ हो सेटा सेमाने होचंती दलित सेमाने होचंती आदिवासी सेमाने होचंती निम्न मध्य चाषी चाषी मूल्या बहुत गरीब बहुत सेमानकर बस गोटे जीविकार स्रोत जहाँ अच्छी सेटा होची तांकर प्राकृतिक संस्कृति जोटा गुड़िक जो गुड़िक से माने बहुत बहुत पीढ़ी धरिकी बहुत जनरेशन धरिकी से सेटा को सुरक्षित करके रखिचंती सेटा को जेमती महिला मानक श्रम आमे भाबुचे आदिवासी श्रम मते सेमती जो माने जीवन दउचंती जो माने ग्रहटा को ठीक बंचे की रखिचंती सेमानकर मान्यता आमे किमिति दउचे हमर पाठरे हमर राजनीतिक समाज रे हमर थियोरी गुडी करे सेमाने कोन किसान कहिबे आपण ना सेमान को एंटरप्रेन्योर कहिबे सेटा आमे जानि पारुनु कारण सेमाने आपण जदी देखिबे जो माने पढी चंती बहिटा गोपालपुर रे तो किया बुद्धा सेमानकर होची सब आमदान रो स्रोत बाल्यपाल जगत सिंहपुर देखिबे सेटा होची पान बरज किंबा जंगल जंगल रु पहाड़ रु जहाँ आणुचंती आदिवासी लोक माने सेटा 6 मास बहुत मुश्किल रे समय गुजारा करूचंती तो सेतक मध्य सब समय पई होनी तथापि जदि गोटे माने किछि परिवर्तन आज आसेनी मध्य कोन पई जदि ढिंकिया रे 2013 रे सुप्रीम कोर्ट गोटे निर्देश देकी 2013 रे जबे पस्को विड्रॉ करि सारिथिला एते बड़ संघर्षटी सफल होइथिला पुणी सेटारे जिंदल आसीबार किछि माने किछि परिस्थिति तारे बदलिनी काहेकि सेटा पुणी सेठी गोटे स्टील प्लांट आसुची आ आज ढिंकिया रे सही अवस्था जोटा 2013 रे गोविंदपुर रे थिला किंबा 2011 रे बालीतुठ बाली गोठ कलिंग नगर रे थिला बहुत पुलिस प्लेटून अच्छी लोक मैंने निज गाँव रु बाहर की आसी पार ना आधार कार्ड देखा पड़ुचे निज घर रु बाहर को जीवाई आमे जो शक्ति मानकर एगेन्स्ट आम मानकर ये लड़ाई चली लोक साधारण लोकंर लड़ाई चली से माने केवल अर्थबल ना से बाहुबल अच्छी गोटे मिलिटराइज्ड स्टेट अच्छी जोटा कि एटा विकास नाम रे करूचे विकास रे फल पाइबाटा विकास उन्नति पाइबाटा बहुत 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 व्यापक जोटी एबे मो समय नाही कहबा पई माने एनजीओ ठो आरंभ करिकि जोठी कोठी जेंडर स्टडीज माने कोठी डेवलपमेंट स्टडीज एकेडमिया को मथे सेटा करिचे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को मथे सेटा करिचे लाभ देइची सेटा विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट एड जो आसुची मथे सेटा को सहायता करूची ए प्रकार डेवलपमेंट आनी बारे प्रश्न होची आम माने से लड़े रे कोठी छिड़ा होचे माने व्हाट इज आवर स्टैंड पॉइंट ए लड़े गुडी करे मु ता ऊपर दुई तीनटा कथा कहबा को चाहूथली गोटे जे ए बहिटा करबा को 7-8 वर्ष लागिला किंतु प्रकृति रे बहिर माने ए कामरो को गोटे 10% किंबा 2% मने मु जानि परनी जेबे हमको कामटा कम आनंद देइथिला किंबा कम संतुष्टि देइथिला आउ एटा मोर सौभाग्य कहि परिबे मोर गर्व जे मु निगम परि गोटे को राइटर किबा सहलेखक सहित काम करली केतोटी प्रश्न हमर दीर्घ समय पर्यंत रहउथिला केतोटी जिंस जोटा कि आमे सब बेले एक्टिविस्ट हिसाब रे आ मार्क्सिस्ट विचार आमे जहा भाबिथिलु जानिथिलु एबे मध्य मार्क्सिस्ट विचार को अपलोड करूछु सेई गुडी को केबे केमती प्रश्न हि कि हम मन रे आस्थुला केबे केमती नुवा जिंस आस्थुला जोटा कि हमकु प्रोसेस करबा को थिला से धैर्य से इनसाइट आ केतोटी जिंस पोस्टपोन करि दोथलु 2 वर्ष पर्यंत गोटे प्रश्न थिबो बेले 2.5 वर्ष पर आमे सेटा को पुणी देखिबु कि जेतलो जवाब मिलिबो हमकु प्रश्नटा मथे मन रे थाए से प्रकार गोटे मिसिकी काम करिवार संतुष्टिटा निश्चय निगम को लागि हेछि आ निगम बहुत क्रिएटिव मध्य मोठो से मते के पुश करिसंती लेखिबा पई नहले लिफलेट किंबा पैम्फलेट लेखिबा भाषा रे मुका केवल लेखुथली आज जे लेखिबार गोटे मुख्य उद्देश्य होछि जे आमे निजे बुझिबा को चाहुथलु मध्य ए संघर्ष गुडी को
किए लड़ुची कि प्रकार विकास आसुची विकास टाको आमे जो दीर्घ दशक गुड़ी को लेकिन आम भारत अर्थनीति टाको जो सेमी फ्यूडल ना फ्यूडल बोली भाविकी आम बहुत आलोचना करिचे सेटा को आम केमिति देखुचे लोक मानकर डिपेंडेंस टा कोन एमाने जदि आम प्रतिरोध करूछंती प्रतिवाद तांकर जीवन चली जाउची से कोठी अछंती जिमति कि आपण फार्मर स्ट्रगल टा देखिबे पंजाब रे आपण जानि छंती जे किसान यूनियंस माने आसिछंती आमर गोपालपुर किया अतर जे यूपी को पठाउछंती किंबा मिडिल ईस्ट को पठाउछंती किंबा जो माने पान बरज करके अलाहाबाद को बनारस को पठाउछंती से माने एज ए रेजिस्टिंग एज ए फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस से माने कोठी कर सेटा बुझिबा को चेष्टा करूछु बुझुछु मध्ये बे आउ एटा बहुत खुला मन रे कहि परिबि जे कोहेले बही पाठक बिना तो हे परिबनी बहीटा हेछि पढिबा पय आउ बहीटा निश्चय आमे समालोचना चाहिबू डिबेट चाहिबू आउ सेटा गोटे मध्ये मुख्य उद्देश्य करबा को जे आमे ए आंदोलन गुडा को आमे काशीपुर समय रे मध्ये ता पूर्व मध्ये नर्मदा बच्चन आंदोलन समय रे मध्ये आमे को सब बेले सेल्फ क्रिटिकल अछु जे आमे कोन केवल एटा को बंचाओ सेटा को बंचाए कहूचे ना आमे गोटे नुवा समाज नुआ सोसाइटी रो कल्पना करि पाउचे आ सेटा से नुआटा जो हबो सेटा तार विकासटा केमती हबो सेमती देखिले आमे मते लागुची एबे मध्ये जिमती ए गुडी को कहानी रो रूप रे लेखिबार कारण मध्ये होउची जे टिके आमे दुई जण एकेडमिक्स नहो नाही आमे जर्नलिस्ट किंतु कथा गुडी को बहुत बहुत हम पई ये सिग्निफिकेंस रखुथला सेठ पई आमे लेखिबा आरंभ करलु आउ एबे मध्ये जो ढिंकिया जाइथिली मु बहुत बहुत ओपनली कहूची आपन को गोटे निजर प्रशंसा करूनी किंतु सेठी चिंटू जने युवक गोटे डाकरा दउथले गोटे आह्वान दउथले गोटे से फुलखाई मंदिर रे ढिंकिया रे जोठी सब जाको मास मीटिंग्स होची से माने पिला मानन को युवक मानन को ये आह्वान दउचंती जे ए एरिया रो मा माने जते लड़ी चंती ए जमीटा जते बंचे चंती तम पई एबे सेमान कोठु भारटा नै कि तम माने एटा को लड़ीबा को पड़िबो ए पिला माने क्लास 7 8 पढुथले केते जण एंती 17 18 वर्ष पिला माने थिले से दिन रो संध्या रो प्रोग्राम ठीक हैला जे सेमान को रैली होबो ता परठु जो माने 20 वर्ष 40 वर्ष युवक माने से माने गोटे शिफ्ट करिवे सिठी जगी बारे किंतु प्रकृति रे एमान को देखिला बेल को मते लागिला जे हां ए माने 2005 रो कथा जानि नहंती ए माने 2011 रे कोन हेछि ढिंकिया जानि नहंती ए माने आहुरी छोटो थिले भवानीपटना रे मते गोटे मीटिंग टे हेथिला मते लागुची 18 किबा 19 रे सत्यवादी नहंती ए सत्यवादी सेटा को ऑर्गेनाइज करथिले से समय मध्ये मुनिगुडा रो जने आसी कि मते पचारि थिले गोटे गोटे कॉलेज स्टूडेंट जने से मते पचारि थिले 2005-6 रे कोन होथला नियम गिरे तांकु शुक्र जानी को किमती वेदांतर गाड़ी आसी कि माडी देथिला किमती से तांक सिमिति आउरी केते जनकर हत्या हेछि से गुडी को तांके जानि पारु नहंती सेथपे एथर मध्ये ढिंकिया रे मन बहुत खराब थिला किंतु बसी कि सुनुथुली देखुथुली किछि कहिबा को जाय नथली किंतु आशा मिलिला कि नाइ लेखिबारे गोटे निश्चय गोटे कारण एबे समयटा जिमित अछि मझिरे मझिरे तो निश्चय निराश तो बहुत लागुची चारियाडे हमर जहा लागु चलीची किंतु गोटे प्रकार प्रहर जो चलीची लोक मानकर जो एक्जिस्टिंग राइट्स गुडी को अछि जहा संविधान देइथिला से गुडी को मध्ये चली जाउची मथुरा 220 रे चली गले मथुरा आउ सिनी सई विस्थापन विरोधी जनमंच कलिंगनगर रो शेष आखिर दुई जण आदिवासी लीडर जो माने की टाटा विरुद्ध रे लडुथुले अन्य माने समस्ते डर भय पुलिस आउ टंका लालच रे मूवमेंट रु बाहरी जाइछंती सेटा को हमें जजमेंट ले परिबा नहीं बोथे मु मध्ये सेमान को पर छाड़ दिथंती जदे मो पर 25 टा 30 टा केस पकेले मो पर निजो पर भरोसा नहीं मु रहबी कि नहीं किंतु मथुरा को कथा मोर 2019 रे मन अछि 2019 रे चिलिका रे मु बहुत बहुत रिसेंट कथा गुडी का आपन से तो शेयर करूची जोटा बहिरे नाही से सेते बेल को सुप्रीम कोर्ट रे गोटे डिबेट चलथुला जोटा कि सबुजाक मीडिया रे आसुथुला कि किंतु एससी एसटी एक्ट रो केतोटी प्रावधान डाइल्यूट करा जिवो आ सेही समय चिलिका मध्ये जाइथिली मु चिलिका घेरी गुडा को सफा होथुला गोटे सरकारी दल सहित जाइथिली देखिबा को से माने केमती तांकर काम करूचंती बार बार जिबा को पड़े ए काम करला बेल को मथुरा सेटा का कहले जदी एससी एसटी एक्ट गला तो गला
किंतु जमीटा मध्य नहीं जाउछंती आ एससी एक्ट रो प्रावधान मध्य नहीं जाउछंती ता अर्थ कोन मथुरा कथा मथुरा विचार रे बहुत विस्डम अच्छी बहुत ज्ञान अच्छी किंतु से परी जिनस गुड़िक आमर एकेडेमी आमर लेखा लेखी रे आमर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रे जगह मिलबनी से प्रकार प्रश्नर उत्तर गुड़िक जमती ढांचा को स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करूची सेटा जे केते विद्या संग्रह करले मध्ये केते एक्सपर्ट करी केते पीएचडी हेले मध्ये हमको जवाब मिलबनी चिलिकार जे मछरे थिले सी कहले से मध्ये ड्राइवर थिले ताके ताके एबे माछ धरु नांती गोटे गाड़ी चलाउछंती आ से सरकारी दल पानी को जाइथे जेतले मु ताके सते गपुथुली से मध्ये पचारले से कहले आमे तो हमर पीढ़ी तो एबे जानिलु जे हमर गोटे एससी एसटी एक्ट अच्छी बोली कहले आमे तो ता पूर्व जानि नथलु मो पिल्ला माने जानुछंती कारण से माने स्कूल जाउछंती आ से माने जानिला बेलको आमे जानुछु जे सेटा मध्ये जाउची सेमिति फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रे मध्ये 2011 रे बहुत चैलेंज करा जायछि 11000 12000 केस को देखिबा को पुनी पडिला एठी ढिंकिया रे 2019 रे ओडिसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हियरिंग टा करिथिला सेटा बहुत अनडेमोक्रेटिक थिला पुलिस गुंडा धरी कि सेमाने करिचंती जो माने अपोज करूचंती सेमाने कहबा को चांस दिया गलानी ता पर चारिटा हियरिंग हेछि सेटिले एमान को पाए सबुठ असुविधा होछि ए आमर नियम कानून जहाँ अच्छी संविधान जहाँ अच्छी सेटा सबुठ असुविधा होछि लोकन को पाखरे सब किछि अछि लोकन को पाखरे आमे रोमांटिसाइज करि परिबा नाही कारण ए नेचुरल रिसोर्सेस गुडी को बहुत मान्यता रखुछि किंतु सेटा से मानकु जो लेबर पके कि सेटा को आज पर्यंत बंचे कि रखिछंती से माने निज पय देखुनांती से माने एगुडा को देखुछंती जिमति कि आसीबा तांकर नाती नातुणी को पय मध्य माने जिमती अंबाई को कहिचंती काशीपुर चैप्टर रे कि आमे खाली पिला मानन को देखले हमको संतुष्ट लागोनी हमको नाती नातुणी देखले संतुष्ट लागुची तांको लागुची जे गोटे नाती नातुणी जदी हेले बोले केते जण बंचिले कारण ए भरोसा नाही जे हम पिला माने 4 वर्ष रे कि 5 वर्ष रे मध्य चली जाउचंती जोटा कि गोटा आम कथा हमें सब जानि छे किमती सेटा होउची आउ सेमती मते लागुची ए पैंडेमिक समय रे नियमगिरी रे मध्य प्रोजेक्ट बहुत आगे को जाईची 2013 सुप्रीम कोर्ट रो रेजोल्यूशन माने डिसीजन बावजूद सेटा गोटे नियमगिरी रास्ता कंस्ट्रक्शन मध्य बहुत चली आ दलित आदिवासी मान भितर झगड़ा करे बारे मध्य दलाल लोक बहुत अच्छा ए सबू जिनस गुड़ी को मोर कहबार गोटे पॉइंट अच्छी अबे मु सारी भी जदी आपण चाहउचंती बेले आउ कोन टिके मु कहि परिबी किंतु ए समस्ते गोटे पटे अछंती जे से गाँर दलाल हो कि हमर ऑक्सफैम आ एक्शन एड रो डायरेक्टर हो किंबा जो माने लेखुचंती किंबा जो माने एडिटर अनुसार लेखुचंती एबे मध्य जिंदल स्टील वर्क्स रो हेडलाइन आपण देखिबे इंडियन एक्सप्रेस रे बहुत माने बिल्कुल ताली मारला परी जिंदल स्टील वर्क्स पे से प्रकार हेडलाइंस गुडी को आसुची सेटारे मते लागुची एटा निहाती दरकार जे हम मानन को बुझिबा पई जे हमें लेफ्ट पॉलिटिक्स रो आसुचु फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स रो आसुचु किंबा विस्थापन विरोधी पॉलिटिक्स रो हमें आसुचु आमे ए हमर वासस्थान केवल ए गोटिए ग्रह अछि सेटारे हमर निजर योगदान कोन गोटे होची आंदोलन गुडा को सपोर्ट करो किंतु निजर जीवन शैली को ध्यान जदी देखिया बोले हमर सबुजाक स्ट्रगल्स आउरी हमर सबुजाक संघर्ष हमर सबुजाक लेखा हमर दृष्टिकोण हमर स्वप्न सबु आहुरी बहुत मात्रा रे आउरी माने और भी गहरा हो सकता है आउरी रिचनेस मध्ये आसी परिबो सेथि पई मु जस्ट लास्ट रे कहूची जे ए माने जो मानक पाखे सब किछि अछि ढिंखिया रे मध्ये जाय कि भात डाली माछ साग खाइला बेलକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯାକ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କର ସିଜ ରେ ମାନେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ ର ସ୍ୱରଟା ଅଛି ସେମାନେ ଏଟା ସେମାନେ ହିଁ ଆଜି जीवित करिक रखिछंती आमे कहूचे अपोजिशन किए से नाही बोली सेटा आमे पार्लियामेंट विषय रे कहूचे किंतु आमे अपोजिशन किए नाही बोली जमी आडे देखिले सहस्र संघर्ष ए प्रकार ओडिसा झारखंड छत्तीसगढ़ रे चलीची एमानक पाखरे स्वप्न मध्ये अछि एमानक पिलामानक पय मध्ये एमाने स्वप्न देखुचंती एबे मध्ये सेनिसंग लागुची सब तो गला जोठी स्टील दर बहुत सस्ता हैला बेलको पूरा बढ़िला बेलको पूरा भारत माने कॉस्टली हैला बेलको चारियाडे हमर ओडिसाटा बहुत सस्ता जमी पाई स्टील पाई बॉक्साइट पाई कंचा माल पाई जदि नियमगिरी बंद कर देले खंडवाळ माळी आ कोडिंगा माळी रे काम चालुची किंतु गोटे स्वप्न अच्छी जे गोटे छोट पहाड़टी अच्छी किया झड़ बोली सेटा को न नियंतु
ए मझिरे कलिंगनगर मध्य बहुत एक्सटेंशन अच्छी जो माने रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन विषय रे जानिबा को चाहुचंती हमकु एते ये सुजोग मिललानी बहिरे बेसी डीपली जीवा पई गोटे खाली रेंगाली चैप्टरटा अच्छी जोठी सरकार लैंड फॉर लैंड देथिले किंतु रेंगालीटा गोटे पूरा सबुठु बड़ बेट्रेल ओडिशा सरकार रो सेटा परे कहबी किंतु जोठी कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन रो कथा चली एबे मध्य कलिंगनगर जो माने भूमिहीन लोक माने जो मानकर घर चली जाइथिला एबे केते 2006 माने एबे हे गलानी एते वर्ष हे गलानी किंतु सेमानंकु घर एबे जाय मिलिनी नुआ एक्ट अनुसार मध्य तांको मिलनी से माने सेही धूली धूसर खाई बुलुचंती अनेक थर आपण जदि आसीए चांस बाय चांस मध्य मु देखिछि कलिंगनगर टाटा गेट आगरे डेमोन्स्ट्रेशंस धरना चली थाउछि से माने मागे पय कि तो जहा से मानकर डिमांड्स गुडा को मीट करबा पय सेति पय ए विकासर ढांचाटा ए विकासर मॉडलटा आमे ए बहिर माध्यम रे आउ अन्य बहिर माध्यम रे मध्य जदि आमे कोन करि परिबा सेटा बहुत भलो आउ केवल गोटे जिनस लोकों पाखे नाही सेटा होची डर जोटा कि मध्यम वर्ग पाखे बहुत बड़ा हिसाब रे अच्छी से माने आदो डरु नाहंती जिंती अबे देखिलु आमे देखि जाय कि आसिलु ढिंकिया रे एते प्लेटून पुलिस भितरे जिबा आसबाटा असुविधा होची किंतु ए माने निडर हे कि बसचंती कारण ए मानको पाखे आउ किछि नाही किंतु ए माने गोटे बहुत बड़ जिंस हमकु दोचंती जोटा कि स्वप्न देखि पारुछ आमे गोटे ए ग्रहटीर भविष्यत को नेकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रंजना पढ़ी आपण जने सुलेखक लेखक हिसाब रे आपण तो बहुत कथा कहि परछंती किंतु आपनकर जो सामाजिक जने सामाजिक कर्मी हिसाब रे जो भलिया माने ओडिसार विभिन्न गली कंदी रे आपण बुली बुली एई विषय वस्तु को हम आगरे थोइचंती बही माध्यम रे सेति पय आपण नियाति साधुवाद र पात्र। वर्तमान मु अनुरोध करी द्वितीय लेखक निगमानंद षडंगी सार को से टिके समय को देखिकरी टिके कहबे कारण हला जे आमे एई बही विषय रे टिके जने डिस्कशन किंबा जने जो आमे जहा को डाकिछु दुर्गा प्रसाद पंडा तांको सहित आज आमर गहन रे अनेक विशिष्ट स्तंभकार अछंती विशिष्ट प्रोफेसर अछंती जेएनयू रु दीपक कुमार मिश्र लिंगराज प्रधान अछंती सरोज महांती अछंती समस्तंकर किछि ना किछि व्यू नेबा एवं ओडिया जन आंदोलन को केवली मात्रा रे लोकंक मध्य रे पहुंचाइबा से विषय रे आमे चेष्टा करिबा। तो निगमानंद सर प्लीज आपण अनम्यूट करंतु। निगम सर निगम सर मो कथा सुनुचंती सर? मो कथा सुबिला? हाँ 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 सुबिला हाँ हाँ सब तो सब बंधु मान को बिप्लफिल नमस्कार। आमर रंजना तो बही विषय बहुत कथा कहले वर्तमान समय ओडिशा रे जहाँ चलती कहले आ समय भी स्वल्प सर्वेश्वर बाबू कही सारे तेणु बेसी किसी तो कहबार नहीं किंतु जिते बहीटा आम करने भाविलु जहाँ लिखिचु एते स्पष्ट चित्र तो प्रथमे नथिला किंतु गोटे कथा आम सब बेले भावुलु जहाँ को आमको विकास कह जो कथाटा को विकास कह एवं जहाँ ये विकास टी उद्दिष्ट से माने आकु केमिटी देखुचंती प्रथम कथा से माने केमिटी देखुचंती एवं जेतले प्रक्रियाटा जाउची से प्रक्रियाटा को तांको अनुभव माध्यम रे केमिटी प्रत्यक्ष करूचंती। तृतीय कथा होची जे जोटा को सरकार अन्य माने कहउचंती विकास से माने काहेकि ताकू ग्रहण करू नांती से माने काहेकि सेटाको विकास न भाबी विनाश भावुचंती एवं तांको पाखरे जहा बंचिबा पई साधन रहिछि ताकू बंचेबा पई प्रयास करूचंती एवं जहा से मानक पाखरे रहिछि
ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ଚେପ୍ଟରରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ, ମାଟି ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ମନର କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏ ବହିର ଟାଇଟଲଟା ବି ଦେଇଛୁ। ଆଉ କାଶୀପୁରରେ ତ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଭଗବାନ ମାଝୀଙ୍କର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୀତ ଅଛି, ଏ ଗାଁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକି ତ କିଛି କିଛି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବି କାମ ହେଇଛି। ଆମର ସାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିକାଶଟାକୁ ନିଭଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି ତାର ସବୁଗୁଡା ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଇମାନେ ଯାହା ମନରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ତେବେ ଏଇଆ ହବ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଢିକି ଯାହା ବିକାଶ ବୁଝୁଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛି ସିଏ କେମିତି ଦେଖୁଛି ସେଇ କଥାଟା ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ରେଙ୍ଗାଲି ଚେପ୍ଟରରେ ଦେଖିବେ କି ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖିବେ, ସେ ବୁଢା ବାବୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେ 60 ବର୍ଷ ରିହାବିଲିଟେସନ କଲୋନୀରେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ସେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ରହି ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ କଲୋନୀରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟା କେମିତି ହେଲେ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତା କି ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ସତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର? ହଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଚିହ୍ନିଦେବି, ମୋ ଗାଁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ଆଜି ବି ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଗାଁଟା 20 ବର୍ଷ ଯୋଉଠି ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମହତ୍ଵ ରଖୁଛି କି ଯାହାକୁ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜୀବନର ବେଶୀ ଭାଗ ସେ ଯୋଉଟା କଠେଇ ସାରିଲେଣି। ସେମିତି ଚିତ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଏ ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇମାନେ କେମିତି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ବିକାଶ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବିକାଶ ନ ହେଇକି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେମିତି ନିଃସ୍ୱ, ଅସହାୟ, ସର୍ବହରାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ଏଇ ବହିରେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ 2-3ଟି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ, ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିକାଶ ବୋଲି ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଡିସ୍ପୋଜେସନ ଲେଖିଛୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାଙ୍ଗାଳ ହବାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟ ସେକ୍ସନର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କାହାର ବିକାଶ ହଉଛି ନା ପୁଞ୍ଜିର ବିକାଶ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗୀତଟା ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ବି ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ଅମରାବତୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ୍ଡା ଖାଇଯିବା, ଏଇଟା ସେପଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କଣ୍ଡା, ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ଖାଇକି ରହିଯିବା, ଏମିତି ସେ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସିଏ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କି ମାର୍କ୍ସବାଦ, ସମାଜବାଦ, ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷାରେ ନ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ନିଃସ୍ୱ ଆଉ ସର୍ବହରା ହେବେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆର ରିଫ୍ରେନ୍ ଏଟା ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏତିକି ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ ନ ଦେଖିକି ବିସ୍ଥାପନ କି ମାଳି ବଞ୍ଚେଇବା କି ପାହାଡ ବଞ୍ଚେଇବା ଏତିକି ସୀମିତ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଯଦିଓ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ, ଏକାଡେମିକ୍ସରେ, ସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଆଣିକି ଏଇ ବହିଟିରେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିକାଶ କହୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ପୁଞ୍ଜିର ବିକାଶ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ତାର ବାହକ ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ।
गोटे बहुत बड़ भाग ओडिशा संदर्भ में देखिले 70-80% लोक तार से जो विकास रो जो परिधि अच्छी तार जो परिसीमा अच्छी ता बाहर छिड़ा होता एवं एटा सेमान को सही बाहर कर दउची मार्जिन को आहुरी ठेली दउची एई राजनैतिक दिगटा जेहेतु बहुत भाव में आलोचना हो नहीं तेणु ए प्रकल्प आम केवल गुड़िक प्रकल्प भित्तिक गोटे संकुचित अर्थ आंदोलन को देखुचु आम जदि ये आंदोलन गुड़िक तार व्यापक अर्थ देखु तेबे एगुड़ी आम एक निर्दिष्ट अंचल बा निर्दिष्ट भूखंड अल्प 2टा पंचायत कि 10टा पंचायत कि गोटे ब्लॉक रो आंदोलन न देखिकी ये गोटे आंदोलन जार सुदूर प्रसार हो पारिबा कथा बा उचित भी एवं अच्छी ता भीतर यथेष्ट मंजी अच्छी से मंजी को विकसित करिवार होची कथा एवं से मंजीटी होची जे एई आंदोलन भितरे गोटे पुंजीवाद को रोकिबारे पुंजीवाद आगे गोटे प्रतिबंधक खड़ा करिवारे यथेष्ट सामर्थ्य रखिछि कने ए लड़ाईटा होची पुंजीर प्रसार विरुद्ध रे लड़ाई आपण लोक मानकर कथा सुनि जंतु सब बेले भिन्न भिन्न भाषा लोक सेही कथाटी कहउछन्ति तेणु जो मैंने कहती कौन कारखाना हेनी फैक्ट्री हेनी से आंदोलन स्वरूप को से लोकंर भाषाटा को शुणते से भल भाव में बुझीपारते जे आंदोलन स्वरूपटा गोटे प्रकल्प केवल को अटके देवा नुहे आर स्वरूप हूँ प्रकल्प भितर जो बीजटी अच्छी पुंजीर बीजटी अच्छी ताकू ही अटकेवा तेणु प्रत्येक ये आंदोलन जो मैंने आंदोलन चिंता कर जो मैंने भावुंट जेतिकी यही कथाटा आगु को बढ़िबो ये आंदोलन गोटे सीमित समय हो पारू गोटे सीमित अंचल रही पारू किंतु आर गोटे व्यापक दिग यथेष्ट भाव में रही आम समय जोटा जो आम जो नव उदारवाद समय लिबरालिज्म समय ग्लोबलाइजेशन समय देखू यही प्रकार लड़ई आहुरी महनीय दिग हूँ जे ए लड़ई केवल गोटे जिनस गोटे अंचल बचाऊनी ये लड़ई जदि कौ जगह नदीटे बचाऊँगी कौ जगह पहाड़टे बचाऊँगी कौ जगह माटी खंडे बचाऊँगी ताहले एटा से समग्र मानव समाज रखुची तेणु से दृष्टि देखिले एटा स्थानीय आंदोलन नुह जदि आम लदशिका कथा शुणु से कथा सब बेले कहती मु बार बार कथा शुणी जे नियमगिरी पहाड़ रे जेतिकी गछ लटा जो जंगल रही सी जी ऑक्सीजन निर्गत करुच्ची से गछ आसूची सेटा कौन केवल डंगरिया कंड ही से ऑक्सीजन पाउछन ये आखपाख ये समग्र मानव समाज से ऑक्सीजन कौन नहीं तेणु आम समस्त को सचेतन भाव में यहीटा मुंडे बाहर करने पड़ो एगुड़िक स्थानीय आंदोलन नुह एगुड़िक ये आंदोलन भितर गोटे विश्व स्तरीय चिंता रही तार अभिव्यक्तिटा गोटे विश्व स्तरीय तेबे जाइए आंदोलन आहुरी आगु को जापर जोटा कि आम आज जोटा आमको सबुठ बड़ असुविधा होची आम समय आज ढिंकिया समग्र गाँ घेरी होती पुलिस रही निज माटी लोकटा को दवा को पड़ुची आधार कार्ड जे सी से जगार लोक पुलिस को देकी से गाँव बाहर के आसी गाँव को गला बेले पुणी आधार कार्ड देखी जीवा पड़ा यहाँ हूँ जे तार पड़ोसी गाँ तार आखपाखर पंचायत तार ब्लॉक तार जिला कि तार देश कि प्रदेश लोक ता संगे जी जो परिमाण छिड़ा ये कथाटा हुआ ना सेटा हो पारना कहीं आम दृष्टिभंगी ढिंकिया लोक 2टा-4टा गाँ कि 3टा-5टा पंचायत आमर कौन अच्छी किंतु से ढिंकिया लोक जो मुहाणटा को बंचाइबा चेष्टा करुच्ची जो उपकूलटा को बंचाइबा चेष्टा करुच्ची से कौन केवल से ढिंकिया बासी सेगुड़ा कौन समग्र उपकूलवासी नुहे समग्र ओडिशा नुह कि भारत वर्ष की मानव समाज नुह तेणु यही आंदोलन में से प्रकार जो दृष्टिभंगी रही जिते व्यापक आ प्रचार हम ये आंदोलन भी व्याप्ति लाभ कर आंदोलन निज जहाँ सीमित आम देखु ता सीमिततारू उठी जावाक भी बहुत ही बड़ स्कोपटे आसब मु भावुची ए दिगरे आमर बंधु माने उपस्थित बंधु माने ये आंदोलन को देखिए और विषय चिंता भावना करके आगु को बढ़े धन्यवाद धन्यवाद निगम सर आपण जड़े लेखक आउ लेखक साथी रे आपण अनेक गुड़े
इंग्राजी पुस्तक को ओडिया रे भी ट्रांसलेशन करिसंती। आपणकर सामाजिक जीवन एवं तार अनुभूति तो कहिसंती बही परिप्रेक्षी रे। मु वर्तमान आजिकार जे आमर मुख्य वक्ता बा जे আজি এই পাঠ্য এই পুস্তকর আলোচনা রখিবে आम समय जड़े जड़े प्रोग्रेसिव राइटर बा जड़े कवि हिसाब रे आमे तांकु जानिछु दुर्गा प्रसाद पंडा महाशय। आपणकर परिचय एठी मु देवा पई चाहुनी, समस्ते जानिछंती। तो विषय वस्तु आपणक पाखरे रखा जाइछि, दयाकरी बही विषय रे आपण आलोचना रखी पारंती। दुर्गा प्रसाद पंडा सर। समस्त को नमस्कार। मु सुना जाउची समस्त को? हाँ हाँ सुबुजी सुबुची। जो माने उपस्थित अछंती किछि मोर जणा किछि व्यक्तिगत भाव रे जानी नहीं अजणा समस्त को नमस्कार करुची। धन्यवाद दौची बिब्लियोफिल्स रो कर्मकर्ता मानू किशोर मेहर बाबू, बंधु सरोज, निगम भाई, रंजना नानी, बंधु दीपक, लिंगराज दा, भाई सर्वेश्वर, समस्त को नमस्कार। अन्य मान को भी नमस्कार। ये बहीटी विषय रे मु जानी थी गैस बोली जो गोटे ग्रुप अच्छी गणतांत्रिक अधिकार सुरक्षा समिति से बही बाबद पोस्टिंग होता। तापर मोर आग्रह होता है बहीटी पढ़ा आग्रहर कारण थिला मोर निजर गोटे विषयटी मते मोर गोटे अति अंतरंग गोटे क्लोज टू माय हार्ट। जहाँ भी वर्णना कराही बही रे मु निजे आग्रह प्रकाश करी। प्रथम इंग्राजी पुस्तकटी पढ़ी। इंग्राजी पुस्तक पर यार ओडिया अनुवाद गाँ छाड़ू ना। इंग्राजी पुस्तकर ना थिला रेजिस्टिंग डिस्पोजेशन, ओडिया बहीर ना हूँ गाँ छाड़ू ना। मु दुईटी जाक बही भल भाव रे पढ़ी। पढ़ी कि गोटे अन्वेषा पत्रिका गोटे समीक्षा भी लिखी। ये दुईटी बही पढ़ला परे मते कहीं ओडिया बहीटी बेसी भल लगिला इंग्राजी अपेक्षा। बोधवे मु निजे ओडिया हेथिबारु मातृभाषा ओडिया हेथिबारु मु टिके बेसी सहज भाव रे साबलील भाव रे बहीटी को पढ़ी पारली। आउ बहुत गुरुत्वपूर्ण बही। ये प्रकार बही ओडिशा रे बहुत कम, तार लेखा कम, तार प्रचार प्रसार भी कम, किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण बही। ये बही बाबद रे लेखक दुई जन जाक से उत्सर्ग बोली जो पृष्ठाटी अच्छी सेठी ये बहीटी उत्सर्ग करचंती से मानकू जो माने माटी जीवन जीविका और प्राकृतिक संपदरू बेदखल हेबा विरुद्ध रे लड़ी थिले अतीत रे, जो माने समस्त घात प्रतिघात को बेखातिर करी असीम साहस और दृढ़तार सह लड़ुचंती आजी, एवं जो माने ये धरित्री और समग्र जीव जगत को सुरक्षित रखिबा पई लड़ाई जारी रखिबे आसंता काली भी। तो ये होची तांकर उत्सर्ग पत्र। ये उत्सर्ग पत्र रो जने पाठक जानी परिबो जे पुस्तकर सामग्रिक स्वरटी कौन। आपण देखिबे स्वाधीनता परे परे ही धीरे धीरे आमर जो साधारण लोक अछंती तांकर मोहभंग हेबा आरंभ होइथिला। स्वाधीनतार जो गोटे उल्लास थिला, गोटे उत्साह थिला, ये 10 वर्ष भितरे ही यही उल्लास आ उत्साह रे भटा पड़िबा आरंभ होइथिला। ये जो कथाटी आमे कविता रे पढ़ीचे
ଆମରି ନାଁରୁ ଆମେ ନାଉରୀ, ଆମେ ଚଳାଇବୁ ଦେଶ ଆମରି, ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ଗୋଟେ ମଧୁର ପଂକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ନୁହେଁ କେବେ ବି କ୍ଷମତା ନଥିଲା। କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଯଦିଓ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, କ୍ଷମତା ଅସଲ କ୍ଷମତା ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ବି ନଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ପଛେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଲଢେଇ ହିଁ ଗୋଟେ ବାଟ, ଗୋଟେ ଅପସନ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯାହାକି ଏଇ 90 ଦଶକ ପରେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଭାବରେ ଦିଶୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଖିବାର ଭଙ୍ଗୀ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ହଠାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ, ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେଲ୍ଥ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ୱେଲ୍ଥ ଭାବରେ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ସିଫ୍ଟ ଯେ ସମ୍ପଦ ଠୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ହଉଛି ସମ୍ବଳ ଆଡକୁ, ଯୋଉଟା ୱେଲ୍ଥ ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ୱେଲ୍ଥ ଟାକୁ ସମ୍ପାଦିକି ରଖିବା କଥା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିକାଶରେ ଅତି ସତର୍କ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତାର ବିନିଯୋଗ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସୋର୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ୟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ୟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଦବ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଟର୍ନଟା ଆସିବ, ଏଇ ରିଟର୍ନଟା କିଏ ନବ, କାହା ଭାଗରେ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବି ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଯୋଉ ତାର ଲାଭ ଆସିବ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିଟା ମାଟି ସବୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗରେ କିଛି ବି ପଡେନା। ରିଟର୍ନଟା ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭାଗରେ କିଛି ବି ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେଲ୍ଥ ଗୁଡାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ଇଏ ଦେଖିବେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବସେସନ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସାମାଜିକ ନୀତି ଆଦିରେ ଯୋଉମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେ ଜିଡିପି, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସେସନ, ଆମର ଅବସେସନ ୱିଥ ଜିଡିପି, ଯେ ଜିଡିପି ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମାନେ ବିକାଶର ମାପକାଠି ହଉଛି ଜିଡିପି। ବିକାଶର ଗୋଟେ ମାପକାଠି ହେଇପାରେ ଜିଡିପି, କିନ୍ତୁ ଜିଡିପି ଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ବଣରେ, ଯୋଉଠି ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ଜିଡିପି କୁ କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ କାଟିକିରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜିଡିପି କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ଜିଡିପି ସେଇଥିରେ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଟ ହ୍ୱାଟ କଷ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଇଏ ଜିଡିପି ମନସ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ହିସାବକୁ ନଉନାହାନ୍ତି।
अणदेखा यार ह्यूज ह्यूमन कॉस्ट अच्छी यही प्रकार डेवलपमेंट मॉडल रे तार ह्यूमन कॉस्ट तार सोशल कॉस्ट तार एनवायरमेंटल कॉस्ट होची ह्यूज तार एस्टिमेट केबे भी हुए नहीं राष्ट्र शक्ति से प्रकार एस्टिमेट केबे भी करे नहीं आउ दिगटी को अणदेखा करे जहा फल रे जे जो जगार से तथाकथित विकास हुए विकास मंदिर टी गढ़ा हुए सो कॉल्ड मंदिर से जो माने बलि पड़ती से माने किसी भी पाती सीटा हूँ माने विडंबना एया आयरनीटा एया जे जहाँ पिठी उपरे विकास होची तांको किसी भी मिले ना से माने केवल दुख जंत्रणा विस्थापन एगुड़ाक ही भोगती से सब दृष्टि देखा गले जो बहीटी गोटे ऐतिहासिक बही एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन एटा गोटे आउ गोटे अंतहीन संघर्षर दलील भविष्य पीढ़ी ए सब लड़ाई विषय जानिबा उचित मु सिंसियरली विश्वास करे जे आमे आमर पर पीढ़ी जानिबा उचित जे एते एते अन्याय गुड़िकर प्रतिवाद भी होता प्रतिरोध होता सफलता भी मिलता किसी विफलतार स्वाद भी चाखा होता आउ ये बहीटी मो मतरे बहीटी कॉलेज यूनिवर्सिटी रो पाठ्यक्रम गुड़ाक भी रहिबा उचित किसी योग्यता ए पुस्तकर अच्छी ये आपण देखंतु जे कॉलोनियल समय रे भी जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट होता सेटा भी लूट आउ एक्सप्लॉयटेशन ही थिला आउ आश्चर्यर कथा जे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड रे भी जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट हला सेतरे भी सेही लूट आउ एक्सप्लॉयटेशन ही थिला आउ आहुरी अधिक भाव रे सेही प्रोसेस टी त्वरान्वित हला माने गांधीजी भी डेवलपमेंट को बहुत संदेह दृष्टि रे सब बेले देखुछे आपण देखिबे गोटे बही रे हमरो लेखिका अरुंधति रॉय भी कहिसंती जे यू नीड एन ऑलटुगेदर डिफरेंट इमेजिनेशन आमे जो तथाकथित हमको जो शिखी दिया जाइछि स्कूल कॉलेज रे हो कि हमरो माने पीयर ग्रुप जो जोडा तथाकथित भाव रे आमे विकास बोली करी भाबू सेटा भूल हमको गोटे आउ गोटे इमेजिनेशन दरकार प्रकृति रे ए जिंसटा को बुझीबा पाए देखिबे जे यार जो प्रकाशकीय बोली गोटे पृष्ठा अछि से पृष्ठा रे लेखक लेखिका लिखिचंती कहिचंती जे पुस्तकर लेखन व प्रकाशन सेना सरीची मात्र बही पछरे थिबा एसणा सरी जाई नहीं तार यथार्थता सरी जाई नहीं याकू प्रेरणार उत्स उपयोगर यात्रा आरंभ ही होईची आपण एबे तो रंजना नानी कहूथिले भिंकिया जाइथिले देखिले जेएस डब्ल्यू को प्रकार कब्जा करके रखी तो ये जिनस सबुदिन रेलेवेंट जो माने मिनरल रिसोर्सेस बा नेचुरल रिसोर्सेस पाखरे अछंती बा ता ऊपर बसिचंती आकु ने किशन पटनायक गोटे बहुत बढ़िया कथा कहउथिले जे से माने से लोक गुडा प्रकृतिर अभिशप्त जो माने नेचुरल रिसोर्सेस ऊपर बसिचंती से लोक गुडा जीवन प्रकृतिर गोटे अभिशप्त जीवन आउ ये बहीटी हमको अनेक कथा आखि खोली देखई दी अनेक लोकंकर माने अनेक पाठकर आखि खोली जीवो ये बहीर भाषा बही जो प्रकार 10टी आंदोलन को जो प्रकार जेते क्लोजली अनुध्यान करिक लेखा जाइछि एटा गोटे गोटे हाईली रीडेबल बुक बोली कहबी अन्य मान को रेकमेंड करिबी बेसिकली स्टूडेंट मान को जे से माने ये बहीटी निश्चित भाव रे पढ़ंती ये बही को नेगिरी गोटे छोटी आलोचना मु लिखिथिली अन्वेषा पत्रिका पई जेहेतु मो पाखरे किसी समय अछि मु भाबुची ये समीक्षा के पढ़ी देले मु
चेष्टा करुच्ची बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा बेसी समय नेबिनी बोधे 10-12 मिनिट्स बोधे या पढ़ा नेबी मु भावुँ समस्ते तो आलोचना पढ़ी नथिबे जो माने पढ़ी नथिबे से माने टिके उपकृत हेबे। गाँ छाड़बू नहीं एक अंतरंग आकलन। कोट संसार एक नैतिक विपर्ययर सामना कला बेले जो माने निरपेक्ष साजी थिले नरकर अंधारतम जागा सबू सेई मनीषों पई सुरक्षित हो रही अनकोट ये कही इटाली कवि आउ फिलोसोफर दांते निरपेक्षता अवलंबन करने एक आदर्श मूल्यबोध आदौ नुहे अधिकंतु यह एक सुचिंतित चयन एक सुनियोजित पलायन। विंश शताब्दीर महान कवि चेस्लो मिलोज मध्य कहिसंती जे सचेतन मनीषटे निरीह देखणाहारी हो पार ना कारण जदि से देखुची से आदौ निरीह रही पार ना। सबु युद्ध और संघर्ष विजयी हेबाई न हो पारे किंतु मानव इतिहास रे अंततः यही कथार उल्लेख रहू जे केही तो युद्ध भूमि उपस्थित थिला अपर पक्षरे शेष रक्तबिंदु जाए माड़ी आसुथिबा गोटे अपशक्ति को प्रतिहत करि पारु बा न पारु प्रतिरोध तो करिथिला विद्रोह करिथिला पछकु हटी न जाई रणहुंकार देइथिला एक असमान और असमतल युद्ध भूमि उपरे घटित एमती अनेक छोट बड़ लड़ईर असरंती क्रम हेउची आम सभ्यतार चलंती इतिहास। पृथ्वीर कोण अनुकोणे शह शह संघर्ष विद्रोहर असरंती क्रम भितर एक गुरुत्वपूर्ण श्रृंखल भाव में रही ओडिशार विस्थापन विरोधी जन आंदोलन गाथा जहा उपरे गाँ छाड़बू नहीं 10टी जन आंदोलन गाथा पुस्तकटी पर्यवसित। गभीर अध्ययन और गवेषणा प्रसूत ए पुस्तकर रचयिता द्वय निगमानंद षडंगी और रंजना पाढ़ी ओडिशार विभिन्न प्रांत को जाई आंदोलन सहित जड़ित लोकों को साक्षात करी सरकारी और अन्यान्य नथिपत्र जांच करी विभिन्न दिगरु तर्जमा करी से माने को निर्यास को खूब अनुशीलनात्मक भाव में पुस्तकर रूप देइचंती। राष्ट्र एक शक्तिशाली धनिक वर्गर हाथ बारिशी है साधारण लोकों को केवल स्थानच्युत कि बासच्युत नुहे मनीष को तार जी रहिबार समस्त अवलंबन गुड़िकरू एक सुचिंतित और सुनियोजित ढंगरे बेदखल करिवार एक निष्ठुर और विकृत प्रक्रिया गत कई दशंधि धरी चालू रही। ये अमानवीय प्रक्रियाटी आदौ आकस्मिक नुहे कि संजोग मात्र नुहे बरं यह भिन्न भिन्न समय खंडरे राष्ट्र शक्ति द्वारा प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न भाव में प्रायोजित स्वीकृत और समर्थित बोली बुझाक पड़ो। एठारे एक कथा भी लक्षणीय जे निज निज अस्तित्वर आधार और अस्मितार सुरक्षा पाई राष्ट्रर ए प्रक्रिया विरुद्ध रे साधारण लोकों प्रतिवाद और विद्रोहर स्वर भी सम भाव में तीव्र और समांतराल भाव में गतिशील। राष्ट्र शक्तिर मंद उद्देश्य एया जे स्वावलंबी मनीषर शेष संबल टिक ता पाखु छड़ाई नेले से अन्य उपरे निर्भरशील होगा बाध्य हेबो राष्ट्रर दयारे बंचिबो बा पुंजीपति पाई सस्ता श्रमिक भाव में उपलब्ध हेबो सदाबेले अन्यर अनुकंपा और हाथ टेका को आशा करी एक महान गणतांत्रिक नाटक रे एक भोटर भूमिका तुलेब यहीपरि भाव में एक विराट समूह शोषित होगा संगे संगे धीरे धीरे निष्क्रिय और अप्रासंगिक भी होइबे। संक्षेप रे कहिले ये बहीटी हूँ साधारण मनीषर धैर्य साहस संकल्प जय पराजय सफलता अर्ध सफलता असहायता और विफलतार एक महार्घ दलील जहाँ ए प्रक्रिया को विभिन्न स्तर में प्रतिहत करने समय से माने भोगी दमन अत्याचार सुविधावादी राजनीतिर चक्रव्यूह भितर निर्यातित मनीषर अंतहीन जुजुत्सार एक लंबा यात्रार मार्मिक वर्णना बही जहाँ एक बृहत्तर सभ्य समाज सामना को आसवा अत्यंत आवश्यक थिला। रंजना पाढ़ी और निगमानंद षडंगी को अक्लांत परिश्रम और गभीर अध्ययन यार प्रतिष्ठित पृष्ठारे प्रतिफलित। सामग्रिक भाव में ओडिया जातिर चरित्र चित्रण करने को जाई प्राकथन रे ही उल्लेख करा जायछि ओडिया जातिर अकिंचनता क्षुद्रता संकुचित और आढ़ुआल हो रहिबार प्रवणता को उइह और कणठेसा हो रहिबार आग्रह को एकथा भी लिखा जायछि जे ओडिशा इतिहास रे एभली कौनसी समय खंड नाही जो समय की तत्कालीन सत्ता व व्यवस्था को दलित आदिवासी छोट नाममात्र चाषी साधारण प्रजा द्वारा संगठित विद्रोह सामना करने को पड़ी ना। जन आंदोलन चारित्रिक विशेषत्व को बुझा हेले एक भी स्वीकार्य जे
अनेक समय नकारात्मक कारण अपवाद जो खबर शिखर मंडन करुवा ओडिशा ପାଇଁ प्रतिवाद आंदोलन विद्रोह केबे भी नुआ कथा नुहे। विकास विकृत मानचित्र साधारण मनिषर एक उच्छेद प्रक्रियार मूलदुआ से समय पड़ सारी जहाँ 90 दशक परवर्ती समय त्वरान्वित है। साधारण मनिषों को न्यूनतम संबल नीतिगत भाव में बेदखल कर उद्यमटी जदिव सर्वभारतीय स्तर में सक्रिय थिला तथापि ओडिशा रे प्रक्रियाटी अधिक निष्ठुरतार सह कार्यकारी होता। किशन पट्टनायक खूब स्पष्ट भाव में कही ओडिशार भूई तले खनिज संपद गच्छित हो रहा तथा ओडिशा प्राकृतिक संपद परिपूर्ण होगा आम पाई अभिशापर कथा। बहिर प्रथम परिच्छेद ही दर्शा जाइए किभली बृहद आकार प्रति राष्ट्रतंत्र अहेतुक और मात्राधिक आकर्षण एक रोग यह अनेक समस्यार मूल कारण। मेगा प्रकल्प बृहत परियोजना हजार हजार कोटी टंका पुंजी निवेश आवश्यक करुवा विराट प्रतिष्ठान लक्ष लक्ष लोक विस्थापित करुवा बहुमुखी नदी सते जेपरि एक परिव्याप्त भूखंड और अन्य प्राकृतिक संपद को राष्ट्र निज अख्तियार रखिबार एक चक्रांत और प्रपंच संपद को संबल में परिणत करिवार एक चतुर प्रपंच। से प्राकृतिक संपद उपर जो मैंने निजर जीवन जीविका निर्भरशील थांती से जीवन सबुतक अवलंबन गुड़िक से राष्ट्रहितर द्वाही दे छड़े नि जाए। विकास को नहीं राष्ट्र एभली एकपाखिया तथा औद्धत्यपूर्ण अवधारणा जो अनेक विपर्यय घटुची जहाँ मनुष्यकृत तथा यही सब दुर्गति को एड़ाई दि जाई पारि थांता। एठारे लक्षण जो जातीय स्वार्थर आड़े बारंबार समाजर केतक निर्दिष्ट श्रेणी और वर्गर यथा समाजर परिधि प्रकृतिर कोଳରେ रहुथिबा आदिवासी दलित निम्न मध्यवित्त चाषी मूलिया दरिद्र खटिया लोके ही निजर सबु किछि को त्याग कले। यही सिंहभाग लोकों त्याग उपरे विकल्प सौध गुड़िक एक उच्च मध्यवित्त संभ्रांत वर्ग ही केवल तद्जनित विकास महार्घ स्वाद चाखिले। विकास ब्राकेट रे विनाश निशा नीति निर्धारक मानू एभली आक्रांत करथिला जे विकास रथ चक लक्ष लक्ष लोकों जीवन जीविका को अति निर्मम भाव में दली मक्ति आगे जीवा कथारे से आदौ विचलित हेउनथिले। जातीय स्वार्थ पाई बलिदान देवा पाई आह्वान दे से कर्तव्य शेष करथिले। अनेक लोक तो निजर जीवदशा भितर तीन थर विस्थापित होइथिले। सारा भारत तथा ओडिशार मध्यवित्त को भी से माने यही मॉडल रे स्वप्नटी को बिकिबार समर्थ होइथिले। कोरापुट हीराकुद बालियापाल रेंगाली नियमगिरी काशीपुर श्रृंखला दे सते जेपरि अंतहीन प्रक्रिया जहाँ अद्यावधि जारी रही एक भ्रमित और सम्मोहित मध्यवित्तर भूमिका बोध हुए से जो एक प्रकार गौण जन आंदोलन संघर्ष गुड़िक गुरुत्वपूर्ण पुस्तकटी पाठ कले जना जाए कि किभली भाव में सद्य स्वाधीनता प्राप्तिर हर्ष उल्लास हजि जाइथिला संभाव्य विस्थापन और आखि सामने उजुड़ी जावा भविष्य आशंका और विषाद हीराकुद बंध योजना को बंद करने दिल्ली जाई गांधीजी हस्तक्षेप लड़वा आरंभ कर बांगलोर जाए बन्या कमिटी सदस्यों को भेटा समलेश्वरी मंदिर में यज्ञ करवा महानदी पठारे सभा करवा शोभा तथा तत्कालीन राज्यपाल को संबलपुर गस्त समय विक्षोभ करवा आईन अमान्य गिरफ्तारी सत्वे ये बहुमुखी प्रकल्प को प्रतिहत करला ना। जितेबाला हीराकुद नदीबंधर कथा पड़े से गोटे गप मोर मन पड़े जोटा कि लिखिथिले कुमार हसन। से गपरे गोटे चित्र एबे भी मोर मन पड़ुची जेतेबेले सबू जिनपतर लदा हो गला शगड़े सेतेबेले आउ समस्ते आसिकरी बसिबा कथा से समय रे जड़े नारी घर भीतर को दौड़ी जाऊँगी आउ गोटे बुजुलारे गोटे गोटे बुजुला नहीं आसुची आउ शगड़े रखुची ताकू जो समस्ते पचारुचंती जे एटा कोनटा से कहूची जे एटा होची माटी ए बुजुलारे माटी अछि ए गाँव माटी अछि आ तार इच्छा जे जेतेबेले तार जेतेबेले से मरिबो आ जेतेबेले से ताकू पोड़ा हबो सेतेबेले से माटीटिक तार जुई उपरे दिया हबो। देखो दुने विस्थापित होगाकू जाउची आउ कि मोह यही
ମାଟିର ମୋହ ଆଉ ବି ଜଣେ ଆମରି ପରିବାରର ବି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେ କିଛି କାଠ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିବି ମୋତେ ଏଇ କାଠରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେ କାଠ ଦେଖିଛି, ସେ କାଠକୁ ସେମିତି ସାଇତା ହେଇକି ରହିବାର ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଲେ ସେ କାଠରେ ସେ ମଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମଣିଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି କେତେ ମାର୍ମିକ। ତ ବିସ୍ଥାପନର ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଓଡିଶା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଜାଗା। ବିସ୍ଥାପନକୁ ନେଇକି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଗିନିପିକ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି। ଏ ବହିରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ହିଁ ଅଛି। ହୀରାକୁଦ ହଉ କି ମାଛକୁଣ୍ଡ ହଉ, ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହଉ, ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡିକ ପାଣିର ଗାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସରକାର ଯେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ସେତିକି ମନ୍ଥର ହେଲେ। ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣାର ଏ ଗାଥା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର, ଦସ୍ତାବିଜ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିବରଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ, ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକକଥା, ଢଗଢମାଳି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଲିପି, ରାଜନୈତିକ ବୟାନ, ସ୍ମୃତି, ଲୋକଉକ୍ତି, ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ସବୁକୁ ଟିକିନିକି କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଏ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏ ହୀରାକୁଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ବୁଡିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଉକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସେଟା ହଉଛି ଠାନ ଛାଡିଲେ ପରାନ ଛାଡେ। ମାନେ ଯିଏ ଜାଗାରୁ ଯିଏ ବିତାଡିତ ହେଲା ଜାଣ ତାର ଜୀବନ ଗଲା, ସେ ମଲା ବୋଲି ନା। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକୋକ୍ତିକୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଏ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଏଇଟା। ରେଙ୍ଗାଲି ନଦୀବନ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁର ମାର୍ମିକ ବିସ୍ତୃତ ଅବତାରଣା ଭିତରେ ଏକ ଛାତି ଥରା ସ୍ମୃତି ଲିପିବଦ୍ଧ ଏ ପୁସ୍ତକରେ। ଘଟଣାଟି ଏଇ ଜିନିଷଟି ମତେ ବି ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଟା ମୋର ସମୀକ୍ଷାରେ ବି ଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ନୀଳା ନାମକ ଏକ ବଳଦକୁ ନେଇ। ବିସ୍ଥାପନ ଜନିତ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାଲିକ ସହ ବଳଦ ନୀଳା ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ମାଲିକ ସହ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସେ। ଯେଉଁଠି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ହିଁ ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମାଲିକର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଏପରିକି ନୀଳା ବର୍ଷାରେ ବି ସାରା ରାତି ଭିଜେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ନୀଳା ହଜିଗଲା। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମାଲିକ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦିନେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ନୀଳା 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଛାଡି ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହୁଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଉଛି। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ଖବର ମିଳେ ଯେ ନୀଳା ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡି ରହି ମରିଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂକଳିତ ହେଇଛି ଏ ପୁସ୍ତକରେ। ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁ ବି ବିସ୍ଥାପନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଭୋଗିଥାଏ। ବିନାଶର ଅମାନବୀୟ କ୍ରମ ଭିତରେ ଆସି ଚିଲିକାରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ମାଛ ବେପାର, ବାଲିଆପାଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦ, ନିୟମଗିରି, ବକ୍ସାଇଟ ଉପରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ପରେ ମାଇକଞ୍ଜ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ପୋସ୍କୋ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରତିବାଦୀ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଗୁଳିଚାଳନା ଆଜିର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଇତିହାସ ସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଲମ୍ବନ ଗୁଡିକ ନିଜର ତଥା ନିଜର ବିପନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ସଂଘର୍ଷରତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚତୁରତା ଓ ବର୍ବରତା ମିଶ୍ରିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥିତ କର୍ପୋରେଟ ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ ସମେତ। ଠିକ ସମୟରେ ଜନସଚେତନତା ଓ ଉଗ୍ର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସନ୍ତୋଷ, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ବାଲ୍କୋ ହଟି ଯାଇଥିଲା ସତ, ଯଦିଓ ଏହି ସଫଳତା ଏକ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଥିଲା,
ପରେ ପରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ସକାଶେ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିୟମଗିରି, ବାଫଲାମାଳି, ପଞ୍ଚୁପଟମାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ବେଦାନ୍ତ ଷ୍ଟାରଲାଇଟ କମ୍ପାନୀ ନିୟମଗିରି ଓ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା, ବାଫଲାମାଳି ଓ ଆଖପାଖ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ପାହାଡ଼ରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଖାନା ବି ବସାଇ ଦେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦମନ କରି ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ନିୟମଗିରି। ନିୟମଗିରିରେ ବି ଠିକ ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ। ଯେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜନଜାତିରୁ କାଙ୍ଗାଳ ହିତାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜନଜାତି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହିତାଧିକାରୀ, ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରୀ କୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନାର କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମର ସେମାନେ ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ସେଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କଞ୍ଚ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମାଟି ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା, ମାର କୋଳ ଖାଲି ହେଲା। ମିଶ୍ର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ନା ସାପ ମଲା ନା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସବୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତି, ରୂପ, ଧାରା, ଚରିତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମାନ। ନେତା, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଚରଣ ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତାରଣା, ଲୋକଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ, କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କ୍ରମ ବି ସମାନ। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ଔପନ୍ୟାସିକ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ହେମିଙ୍ଗୱେ କହିଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏମିତି ହାରିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଲଙ୍ଘି ଯିବାର ଅଦମ୍ୟ ଜିଜିବିଷାଟି ମଣିଷର ଅଛି। ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଂଘର୍ଷରୁ କିଛି କଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଔପନିବେଶିକ ଢାଞ୍ଚାର ପ୍ରଶାସନ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ବଦଳି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକ୍ଷର ଚୟନର ସଙ୍ଗୀନ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଧୂଳି ମାଟିରେ ମଣିଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ନଥିଲେ, କେବେ ବି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଉପଲବ୍ଧି ଏକ ଅସମତଳ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ। ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ସୀମିତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାମମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଯୁଝୁଥିବା ଜନଗଣମନ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପରାକ୍ରମୀ ସରକାର, ଦେଶୀୟ ଓ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ପରିଚାଳିତ ଓ ପ୍ରତିପାଳିତ ପ୍ରଶାସନ, ଧନିକ ବର୍ଗ, ଦଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସୁବିଧାବାଦୀ ମধ্যବର୍ଗ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଜିତାପଟ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପକ୍ଷର ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତାପଟ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ ସେ ସବୁବେଳେ ୱିନ୍ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଅଲାଇଜେସନ ଏଇ ବହିର। ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷର ବି ବିଜୟ ହେଇଛି, ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ୱାସନ। 10ଟି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଃଖଦ ଓ ଅସରନ୍ତି ଯାତନାର ବଖାଣ କରିଥିବା ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଜନସଂଘର୍ଷର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷଣୀୟ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦରଦ, ଅନୁରକ୍ତିଟି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସତ୍ତା, ପୁଞ୍ଜିପତି ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ଉଦ୍ୟମୀ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘୋର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି କିଛି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଟକେଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆବରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନ ମୂଳକୁ
ତା ଉତ୍ସରୁ ସମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ଆଉ ତଜ୍ଜନିତ ବିସ୍ଥାପନ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନୁହେଁ, ଏହାଠୁ ଅନେକ ଅଧିକ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଛଳନାର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ, ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ଓ ଆବେଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଉପକ୍ରମ, ଜୀବନକୁ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କରିଦେବାର ଜଘନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଯାତନାର ମଞ୍ଜିଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା କଥା ତଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ମୂଳ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟର ଆତ୍ମାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହିଁ ପଡୁଥିବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଠକର ଛାତି ରୁନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିପୀଡ଼ିତ ନିର୍ଯାତିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ବଳକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରି ଏକ ବିରାଟକାୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସାମ୍ନା କରିବାର ଚିତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଦ୍ୱୟ। ବିବେକର ଡାକ ଶୁଣି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଯଥା ହତାଶା, ନିରାଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ବିଜୁପ୍ସାକୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଓ ରଞ୍ଜନା ଯେଉଁଭଳି ଆବେଗାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେକୌଣସି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବୁତକ ଆଲେଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟର ଭାରରେ ଆଦୌ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ବହିଟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଏ ବହିର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସାଧାରଣତଃ ତଥ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଥାଏ, ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହେଲେ ତଥ୍ୟର ଭାରରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବହିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତଥ୍ୟର ଭାରରେ ଏଇ ବହି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛଳ ଛଳପଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇ ବହିର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ବହି ଦ୍ୱାରା ଭାବି ଦେଇଛି ବହିର ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ବହିଟି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାମାନେ ନନଷ୍ଟପ୍ ପଢିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇକିରି ମୁଁ ଏ ବହିଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏ ବହିଟିକୁ ମୁଁ ସାରିଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ବହିର ଗୋଟେ ଟାଣି ରଖିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସେନ୍ସରେ କହୁନି ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ଯେମିତି ଲାଇକ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନଭେଲ ଏମିତିଆ ନୁହଁ। ଏ ବହିର ମାନେ ଯୋଉ ଗତିଟା, ନ୍ୟାରେଟିଭର ଫ୍ଲୋଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଉ ସବୁ ଇଏର ଶୀର୍ଷକ ବି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯେମିତି ବିକାଶର କୋଣାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍କାଷ୍ଟିକ ଶୀର୍ଷକ ବି ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଲେଖକ ଲେଖିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାନବ ସମାଜ ଆଉ ବୃହତ୍ତର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାର ନଥିଲେ, ମାଟି ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଓ ଚେତନାଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ତଥା ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏକ ଅହେତୁକ ସମ୍ବେଦନା ଓ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଏକ ମହାର୍ଘ ପୁସ୍ତକର ରଚନା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିଶେଷରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଆ କହିହେବ ଯେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ନିଜର ଯଥାସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲଢେଇର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାଷା ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସଟା ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେ ନୋ ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଷାଟି ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନେ ରନିଂ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍।
से ଜାଗାଟିକୁ ମାନେ ସେଟା ମାନେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଜଣେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି ଯିବ। এটা କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜର ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଦୁର୍ଗା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୋର ଯଥାସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି। ତ ଏ ବହିର ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏତେ ଏତେ କଥା 10ଟା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି ନେଇକି ରଖିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ବହୁତ ସଫଳତାର ସହ ଏଇ ଲେଖକ ଦ୍ୱୟ ଏଇ କାମଟିକୁ ମାନେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ବହିଟି ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ। ଆମର ନିଜର ଅବବୋଧ ଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବହିର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏ ବହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଆଉ ଏପରିକି ବହିର କିଛି ପରିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଶୁଣେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି। ତ ବହିଟି ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ଏ ବହିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଏଟା ଗୋଟେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବହିର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏ ବହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଦୁର୍ଗା ମୋର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍? ହଁ ଟିକେ ଅଟକଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛେ ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମାନେ ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଷ୍ଟପ୍। ହଁ ତ ମୋର କହିବାର ଏତିକି ଅଛେ। ଆଉ ତ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଇନ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଦାଦା ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ମନୁ ବହୁତ ଜାଣିଥିବାର ସ୍କଲାର ମାନେ ବି ଅଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ ଟା ଆହୁରି ଆଗକେ ନଉନ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ସାରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा प्रसाद पंडा ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ମାନେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ବହିର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ है। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିହାତି ଭାବେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପ ବି ଏଇ ବହିଟା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା କି ଆଗକେ ନେବା ନିହାତି ଭାବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବହିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଡାକୁଛେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍? ଏବେ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ହଁ 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 ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମୟର ସୀମା କେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ରହିଲା। ଇ ଭିତରେ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଲୋଚନା କହୁନ୍। ତାହେଲେ ମୁଇଁ 2-3ଟା କଥା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ 10ଟି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗାଥା କୁ ଏ ବହିରେ ଯେଉଁ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି। ତାର 2ଟି କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯଦିଓ
मु छात्र जीवन रे किछि मात्रा रे एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं छी किंतु गत प्राय 4 दशंधि है मु जने आंदोलन कर्मी हिसाब रे परिचित एवं ओडिसा रे जन आंदोलन मानक डॉक्यूमेंट अध्ययन करबा पे विभिन्न समय रे विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज रो छात्र छात्री माने आम भलिया कर्मी मानन को आसी भेटी थांती किंतु जो सबु पीएचडी काम एमफिल काम रो जो सबु साहित्य सृष्टि होउछि तथाकथित साहित्य ता आम दृष्टिगोचर को आदौ आसु नाही से बारंबार गंधमार्दन आंदोलन उपरे जो माने अध्ययन करूछंती कोनसी रेफरेंस बही न पाई आम पाखक आसुछंती सेही पृष्ठभूमि रे एई जो स्वाधीनोत्तर ओडिसार 10टी जन आंदोलन रो गाथा को एथिरे संकलित करा जाईछि प्रत्येक आंदोलन रो विषय वस्तु को पाखापाखि 25-30 पृष्ठ रे सीमित रखी जो माने आगामी दिन रे गवेषणा करिवे से मानक पई एटा गुटे बहुत मूल्यवान डॉक्यूमेंट पुस्तक हबो द्वितीय कथा होची जे एई भितरे आम मानक जो अनुभव होईछि एक कथा सत जे जन आंदोलन रो प्रसंगर पाठ्यक्रम मानक रे भी आसीछि जेमिति कि +2 पाठ्यक्रम रे गंधमार्दन रो कथा नियमगिरी आंदोलन रो कथा भी आसीछि किंतु एटा बड़ दुर्भाग्यर कथा जे जो माने से सब को लिखिछंती तांको पाखरे किछि रेफरेंस नथिबा कारणरु सेमानक तृणमूल स्तर रो किछि अनुभव नथिबा कारणरु अनेक भूल त्रुटि को से माने लिखिछंती आमे जानिछु जे गंधमार्दन आंदोलन रे बाल्को प्रकल्प विरोधी आंदोलन को नाल्को प्रकल्प विरोधी आंदोलन कहिबा किमा सेही आंदोलन को केवल जने व्यक्ति नेतृत्व रे आंदोलन बोली लिखिबा इटा 10th किमा +2 रो जो शिक्षा बही रे आमे देखिछु एई पृष्ठभूमि रे एई जो बही निगम भाई एवं रंजना अपा संकलन करिसंती एटा गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं तथ्य एवं सत्यनिष्ठ गुटे डॉक्यूमेंटेशन द्वितीय कथा होची जे तांको जो इतिहास जन आंदोलन मानकर इतिहास को लेखिबार जो शैली एथिरे आंदोलन उपरे कोनोसी घटना किमा इतिहास को न लेखि जहा को आमे इतिहास से गुटे ओरल हिस्ट्री हिसाब रे आजिकली कुहा जाउछि जे साधारण लोक माने कर्मी माने सेही मानक वक्तव्य को सीधा सलख लेखिबा निजे विश्लेषण न करी लोक मानकर वक्तव्य को सेथिरे देबा आउ निश्चित भाबरे ओडिसा रे जन आंदोलन जो धारा चली स्वाधीनोत्तर परवर्ती समय रे हीराकुद बंध विरोधी हो किंबा जो 1970 दशक रे रेंगाली नदी प्रकल्प विरोधी आंदोलन हो परवर्ती समय रे 80 दशक रो बाल्को प्रकल्प विरोधी एवं बालियापाल प्रकल्प विरोधी एई प्रकार जो 10टी आंदोलन कथा इथे लेखा जाईछि जाहाकू आधुनिक विकास रो मॉडल बोली कहा जाउछि एई विकास रो मॉडल को जो माने चैलेंज करूछंती लोक माने आउ एई प्रक्रिया 1980 दशक परे तीव्र होईछि ए उदारीकरण जुग आरंभ होबार ठीक पूर्ववर्ती दशक बाल्को विरोधी एवं क्षेपणास्त्र घाटी विरोधी बालियापाल आंदोलन आरंभ रे ई सब आंदोलन को परिवेश सुरक्षा आंदोलन कहा जाउथला आम चिपको आंदोलन हो केरल रो साइलेंट वैली आंदोलन हो ता संगे जोड़ी देखा जाउथला गंधमार्दन आंदोलन और बालियापाल आंदोलन को किंतु परवर्ती समय रे एई सब आंदोलन जोटा प्रचलित विकास धारा ताको चैलेंज करूथिबार आंदोलन हिसाब रे लोक माने भी देखुछंती जो माने ता ऊपर गवेषणा करूछंती से माने भी देखुछंती किंतु साधारण लोक माने एई जो विकास प्रश्न को नहीं जो प्रकार गोटे डिस्कोर्स किमा वितर्क को आगे ए जन आंदोलन कारण सेटा संभव हो पारी एवं ओडिशा 1990 दशक एवं 21 शताब्दी प्रथम दशक 2010 भितरे जो प्रकार जन आंदोलन सब मुंड टेकिला किछि प्रकल्प मानकु अटकेबारे भी सफल हैला किछि प्रकल्प मानकु अटके भी पारिला नाही किंतु आमे जो माने आंदोलन कर्मी आंदोलन रो याकु सफलता विफलता हिसाब रे न देखी जो सब आंदोलन सफल होईछि लोक मानक स्थानीय स्तर रे आत्मविश्वास बढ़ी अन्य आंदोलन मानकु सेटा प्रेरणा देछि जेउठी प्रकल्प बंद होई पारि नाही सेठी लोक माने शिक्षा लाभ करिसंती परवर्ती आंदोलन मानकु शक्ति देबा पे हीराकुद नदी बंधरे जो विस्थापित मानक जंत्रणा
ताको बारंबार उदाहरण दौरान परवर्ती समय विस्थापन शिकार होता लोक मैंने यही जो आंदोलन धारा यहाँ गोटे निरंतर धारा 1990 दशक परवर्ती समय विश्व स्तर रे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा आसी एवं आज जिते बेले कोविड महामारी समय रे आमे मनीष समाज रो अस्तित्व रहिबो कि नाही एई सब जो प्रसंग चर्चा होईछि एई 2 वर्ष भितरे आम भलिया जो माने एई सब आंदोलन रो कर्मी तांकु लागुछि जे जो माने राष्ट्र शक्तिर संचालन करूछंती जो माने आधुनिक विकास रो जो माने गोटे प्रकार पक्षरे अछंती सेई माने तो निश्चित भाबरे एई सब रु शिक्षा लाभ करिबा पे प्रस्तुत नहंती किंतु साधारण लोके स्थूल भाव में देखिले से माने तांकर भिटामाटी जीवन जीविका बंचेबा पे लड़ुछंती किंतु धीरे धीरे एक कथा स्पष्ट हो चली जे जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज यही सब जो विश्व स्तर डिस्कोर्स जे मनीष समाज रो अस्तित्व रक्षा यही सब हूँ प्रसंग हेले जो माने राष्ट्र परिचालना करुछंती वैज्ञानिक मानक चेतावनी को जो माने सिमिति चर्चार विषय वस्तु तो करुछंती किंतु सही चर्चा को तार्किक परिणाम को नहीं यही जो विकास धारा को बदलैवा पई प्रस्तुत नुहंती जेमिति एबे जो ग्लासगो रे सम्मेलनी हला सेठी यही कथा चर्चा है जे 2030 सुधा दुनिया रे जंगल ध्वंस को संपूर्ण रोकी दिया जीवो यही जो कोयलारू प्रकल्प बिजुली निर्माण प्रकल्प मान को बंद करा जीवो यही सब जो चर्चा होची राष्ट्र जो माने परिचालना करूछंती आधुनिक विकास जीडीपी केंद्रिक यही जो ग्रोथ केंद्रिक जो चर्चा अर्थनीति को आगको नेबार ता द्वारा मानव समाज बंची पारिब नहीं बरं मानव समाज ध्वंस आड़ को जाऊँगी 21 शताब्दी कौनसी गोटे समय परिवेश स्तर रे विभिन्न रकम विभीषिकार चेतावनी दि जाऊँगी से समय यही जो जन आंदोलन माने ही एकमात्र आशा साधारण लोक माने जो प्रतिरोध करुछंती विकास नारे विकास धारा विनाश धारा को ओडिशा रे जो जन आंदोलन सब होईछि ताकू इंग्राजी एवं ओडिया उभय भाषा रे राष्ट्रीय स्तर रे तार चर्चा को ओडिशा रे जन आंदोलन मानक गोटे संक्षेप रे हेले भी परिचय प्रदान करिबा पई ओरल हिस्ट्री रो गोटे प्रकार डॉक्यूमेंटेशन भलिया जो काम करिसंती रंजना अपा एवं निगम भाई एवं ताको पुणी ओडिया रे भी माने ओडिशा रो आंदोलन कर्मी माने भी पढ़ी पारिबे सही प्रकार उद्देश्य नहीं से माने बहुत धन्यवाद पात्र एवं यही 2टी बही आमे केवल आंदोलन रो कर्मी मानक नुहे जो माने गवेषणा काम करूछंती से मानक पई भी ओडिसा रो गोटे माइल खुंट धन्यवाद धन्यवाद लिंगराज सर आपनकर सुचिंतित मतामत एवं बहुत संक्षिप्त मतामत देथिबारु आमे आलोचनार शेष पर्यायर आम पाखे अनेक व्यक्ति विशेष अच्छा मु अनुरोध करी सरोज महांती सार को से आजिकार आलोचनार वक्तव्य रखिबे एवं आलोचना विषय रे निजर कनक्लूजन्स देबे सरोज महांती सर धन्यवाद सर्वेश्वर एवं जो माने ये आलोचना भाग नहीं समस्त को नमस्कार और शुभेच्छा लिंगराज दा जो कथा कहले जे आमे जो माने जन आंदोलन सह व्यक्तिगत भाव में जड़ित एवं ये बही जो 10टी आंदोलन को गुंथी गोटे सूतारे गोटे मालारे 90 दशक पूर्ववर्ती राष्ट्रायत्त उद्योग व राष्ट्रायत्त जो प्रकल्प एवं 90 दशक परे घरोई बहुराष्ट्रीय पुंजीपति द्वारा प्रतिष्ठित होउथबा एवं राष्ट्रर जावतीय समर्थन पाउथबा कॉर्पोरेट जोठी राष्ट्र निजर सार्वभौम क्षमता को लगई दउछि कॉर्पोरेट स्वार्थ रे साधारण लोकंकर दमन परिप्रेक्षी रे एवं मोटामोटी भाव रे
मध्यवित्त श्रेणी उच्च मध्यवित्त श्रेणी शिक्षित सहरी लोकों भितर गोटे धारणा रोचे जे जनहित देश हित देशर विकास पई सबू प्रक्रिया अति जरूरी किंतु आमे जो आलोचना कले एवं दुर्गा बंधु दुर्गा जो आलोचना कले मोटामोटी भाव में देखिले ये सबू कहानी कथार केन्द्र रे गोटे कथा अछि जे आमे किभली सभ्यता प्रकृत रे निर्माण करने को चाहूँ आमे आसुथवा भावी पीढ़ी को किभली पृथ्वी प्रकृत रे देबाकू चाहूँ एवं विकासर संज्ञा को लेकर जो प्रचलित बुझामणा अच्छी से बुझामणा परिप्रेक्षी आम देखा जे प्रकृति और मनीष भितर मनीष और मनीष भितर अंचल अंचल मध्य तथाकथित विकसित विकासशील और पछुआ देश भितर सतरे कौन एक मानवीय तर्कसंगत न्यायसंगत संपर्क समन्वय एवं गोटे शांतिपूर्ण सहावस्थान संभव कि एवं प्राकृतिक संपदर व्यवहार को लेकर जो बुझामणाटी अच्छी मुख्यधारा बुझामणाटी से केते नारकीय एवं से नारकीय प्रक्रियाटी केते लोकंकर जीवन जीविका संस्कृति अस्तित्व अस्मिता को विनाश करुछि ए कथा को बुझिबा बुझेबा दिगरे बहिटी गोटे सार्थक भूमिका प्रकृत निर्वाह करुछि एवं ये सब प्रश्नर उत्तर मुझे जो सभ्यतार प्रश्न कथा उठेली कि विकास संबंधित प्रश्न कथा उठेली गोटे पटे आम देखुचे जे एमती एक विकास जहाँ बजार पाई अभिप्रेत बजार द्वारा परिचालित बजार पाई परिचालित एवं सेठी गोटे कथा भारी स्पष्ट जे सेठी केवल दीटा लोक पाई जगह अच्छी गोटे क्रेता गोटे विक्रेता एवं जो क्रेता कथा मुझे कहूँ जो ये जो तेल टिके लुण टिके लुगा टिके किरोसिनी टिके एटा को ये व्यवस्था ये बजार व्यवस्था ताको क्रेता बोली मणु नाही बजार व्यवस्था जो प्रकार क्रेता खोजुछि से क्रेता अंततः ये चाषी आदिवासी दलित महिला श्रमजीवी एमाने से क्रेता नुहंती अन्यपटे ये व्यवस्था चाहूँगी गोटे विक्रेता जे बिकिबो एवं जोठी भी क्रेता विक्रेतार संपर्क कथा आसुची मौलिक जिनसटी होउची जमी जल जंगल खणी पानी नदी एटा तार मूल कथा जोठी आपणकर माने एकुमुलेशन रो कथा उठुची एवं सेई एकुमुलेशन परिप्रेक्षी रे तांकर कथा होउची जे जदि तमे ए व्यवस्था रे क्रेता नुह कि विक्रेता नुह से माने चाहूथुवा भलिया क्रेता विक्रेता ये साधारण क्रेता विक्रेतार कथा नुह अथच तमे तम जीवन जीविका पाई तमर अस्तित्व पाई तम अस्मिता पाई जमी माटी जल जंगल नदी को भोग करुच कहले माने व्यवहार करुच जीवन स्तर रे जीविका स्तर रे अति सीमित स्तर रे तमर से ये बजार व्यवस्था कौन जगह ना अथच तमें जेहेतु ये सब माड़ी बसीच निज जीवन जीविका परिप्रेक्षी रे एगुड़ाक बजार विकास रे बजार अग्रगति दिगरे बाधा तेणु ये बाधक मान हटे देवा दरकार एवं बाधक मान हटेवा दिगरे कॉर्पोरेट को संपूर्ण समर्थन करुच्ची राष्ट्र शक्ति तेणु ये बहीटी पढ़िले राष्ट्र जो जनमंगलकारी चेहरा बहुत समय आम लोकों सामने रही सेटार पेढ़ीटा खोली जे राष्ट्रटा कौ प्रकार कॉर्पोरेट हित पाई काम करुच्ची एवं ये कथा उठुची जे ये आंदोलन गुड़ाक गोटे कथा कहते विकास संपर्क रे सेटा होची जे सीमित आवश्यकता पाई जीवन जीविका परिप्रेक्षी रे प्राकृतिक संपदर व्यवहार पीढ़ी पीढ़ी धरी तार व्यवहार एवं अन्य पटे होची लाभ लोभ भोग सर्वस्व एक कॉर्पोरेट व्यवहार कहले कौन अति अल्प समय भितर अत्याधुनिक प्रजुक्ति एवं जंत्र लगेकरी ताकू केते शीघ्र दोहन एवं शोषण कर दिया जाई पारे ये जो दीटा धारा रहिला ये दीटा धारा रे कथा आसुची जे आगामी पीढ़ी पे आमे कौन देबाकू चाहूँ आगामी पीढ़ी पे सतरे पवन थिबो कि सतरे नदी थिबो कि सतरे शुद्ध जल थिबो कि शुद्ध पवन थिबो कि जेति कि तांकर आवश्यकता खनिज द्रव्य थिबो कि ना आमे गोटे खंडहर देवाकू चाहूँ गोटे नारकीय जीवन सेमान को देवाकू चाहूँ तेणु एटा
धीरे धीरे स्पष्ट होउची जोटा लिंगराज दा कहूतिले क्लाइमेट चेंज परिप्रेक्षी रे भारी स्पष्ट होउची किंतु कथा उठुची जे सब कथा जानिथिबा सत्वे सारा विश्वर वैज्ञानिक माने चेतावनी देउथबा सत्वे लाभ लोभ भोगर जो माने चरम सीमा पर्यंत जीवार जो गोटे धारा गोटे भोग सर्वस्व जीवन आड़ को जीवार जो चिंताधारा ए प्रकार विकास सहित जोड़ी रही से प्राकृतिक संपदर सीमितता को देखा चाहू ना आगामी पीढ़ीर आवश्यकता को देखा चाहू ना एवं से निज समय टाक केवल देखुची तेणु यही परिप्रेक्षी माने विकल्प विकास कौन हो पारे विकल्प प्रजुक्ति कौन हो पारे मनुष्यर आवश्यकता कहले कौन यही कथा गुड़ाक ये लोकों मुहरु आम जापर जोटा बही अच्छी जे सेमाने केमिति विकास को देखुचंती सेमाने केमिति प्रजुक्ति को देखुचंती सेमाने केमिति राष्ट्र को देखुचंती तांको अनुभवटा बही अच्छी जे सेमाने निजर जीवन जीविका को बंचेवा परिप्रेक्षी रे निजर अस्तित्व अस्मिता को बंचेवा परिप्रेक्षी रे जितेबेले ए प्रकार प्रकल्प विरुद्ध संघर्ष करूछंती संघर्षर गोटे भाषा अच्छी संघर्षर गोटे संस्कृति अच्छी संघर्षर गोटे गीत अच्छी एवं ये बही रे गोटे बड़ दिग होउची जे अनेक गीत को सामिल कराई जोटा संघर्ष रु तैयारी होती गीत गुड़ाक जे आंदोलन साहित्य और साहित्यर आंदोलन तेणु जो माने अनफॉर्चुनेटली माने ओडिशा रे ये गीत गुड़ाक आम साहित्य भाया विचार करूनु आम मुख्यधारा साहित्य या साहित्य बोली मनेना एवं से भितर गीत रो भाग केते कवितार भाग केते सेथिरे केते भाव अच्छी केते आवेग अच्छी एवं सेटा ओडिशार पहाड़ रे गुंजुची सेटा नदी खंडी रे गुंजुची सेटा उपकूलर पान मान मीन धान रो सारा क्षेत्र से माने गीत गुड़ाक लोक गायन करुछंती चारण कवि चारण गीतिकार अछंती सेटा गुटे जे बहुत बड़ परंपरा बहुत बड़ सांस्कृतिक पुंजी एटा ना गवेषक मान आलोचना करुछंती ना साहित्यिक मान आलोचना करुछंती तेणु एठी प्रश्न उठुची जे एबे देखिबे मु गोटे कथा केवल माने उदाहरण दउची जे गोटे पटे जिंदल पोस्कोरे लोकंकर घर भांगुची लोकंकु आधार कार्ड देखिया पई बाध्य करा जाउची राति अधिया पुलिस जाइकरी अत्याचार करुची सही जिंदल कोरापुट रो गोटे उपांत अंचल रे गोटे माने पहाड़िया अंचल रे साहित्य सभा करुची लिटरेरी फेस्टिवल करुची आम साहित्यिक माने सेठी पहुँचवाकू एवं से भाग नेबाकू गर्व अनुभव करुछंती एठी कथा उठुची जे आमर साहित्यिक गवेषक कलम धरिथिबा लोक तुली धरिथिबा लोक सांबादिक मीडिया कर्मी एमाने को पक्षर रहिबे साधारण लोकर संघर्ष रहिबे साधारण लोकर संघर्षर कथा कहिबे साधारण लोकर संघर्ष रो गवेषणा करिकि लोकलोचन को आनिबे एवं मुख्यधारा रे जो गोटे डिबेट डिस्कोर्स चली विकास को लेकिन सभ्यता को लेकिन प्रजुक्ति को लेकिन से डिबेट डिस्कोर्स को बदलैबा दिगरे गोटे भूमिका नेबे सेटा मूल कथा एवं ए बहीटी माने जो दुर्गा कहूतिले जे छात्र माने मु कहूची सब वर्गर लोक एटा को पढ़िबा दरकार एवं जेते बेसी आलोचना ए बही रहबो सेते बेसी गोटे विकल्प विचार विकास को लेकिन राष्ट्र को लेकिन राष्ट्रतंत्र को लेकिन लोकों भितर तैयारी हेबा और जो प्रकार गोटे भ्रमित धारणा रही सेटा दूर करिबारे प्रकृति रे ए बहीटी साहाय्य करिवो माने अनेक आलोचना संभव या को लेकिन किंतु एठी ए बही आ गोटे दिग अच्छी सेटा हला जे 90 दशक आगरू ओ परे केमती परिवर्तित होउची राजनीतिक दल मानकर भूमिका राष्ट्र भूमिका राष्ट्रतंत्र भूमिका प्रशासन भूमिका पुलिस भूमिका केमती परिवर्तन होउची तेणु एटा को अनुभव करिवा पई प्रकृति रे बहीटी को आमूल चूल जने जदि पढ़िबो तेबे गुरुत्व माने से अनेक कथा इठू आहरण करि पारिबो एवं राष्ट्र सांप्रतिक चरित्र को लेकिन जो मन भितरे अनेक प्रश्न तार जागिबो मुख्यधारा मीडिया रो
लोक विरोधी चरित्र भी ता मन भितर उजागर हब तेणु आमे चेष्टा करवा दरकार जे ए प्रकार बही जोटा विरल ओडिया साहित्य दृष्टि ओडिया गवेषणा दृष्टि केमिति बेसी रु बेसी लोकंग पाखक पहुँचब ए केमिति बेसी रु बेसी तार आलोचना हेब तेणु मु भावुची वर्तमान पई एतिक कहिबा यथेष्ट हब। धन्यवाद सरोज महांती सर आपनकर जो आलोचना एवं आलोचनार विषय वस्तु रे गोटे संक्षिप्त विवरणी देथिबारु वर्तमान समय होइछि धन्यवाद अर्पण रो समय आमे समय ठू बहुत 10-15 मिनिट ऑलरेडी आमे लेट ही सारिछु किंतु ए भलिया एक सारगर्भक तथ्यभित्तिक पुस्तक जोटा कि ओडिया एवं इंग्राजी उभय भाषा रे केवल ओडिया भाषाभाषी नुह ओडिशा बाहर रोहुतबा ओडिशा विषय रे जो माने गवेषणा करुतबा अन्यान्य भाषाभाषी लोकंक पई या एक अन्य एक मार्ग देखैबो अलग एक रास्ता देखैबो कहीं बेले आमे सब बेले जानिछु जे ओडिशा एबे गत मो बयसर जो माने अछंती किंबा मो ठू कम बयसर लोक माने जो माने अछंती समाने जानिछंती जे ओडिशा सब बेले एबे प्रगतिर पथरे आगे जाइछि किंतु सतरे कोन आमे प्रगति पथरे आगे जाइछु आमे सेही विकास रो धारा रे आमे केते आगे छु ना जो जमती निगम सर कहउतले जे जहा पाई जो लोकंक पाई विकास सेही लोकंकु सतरे कोन विकास रो फल मिली पारिछि बहुत पुराना आम समय बहुत पुराना आरएस राव प्रोफेसर आरएस राव को मतरे से हीराकुद नदीबंधर विकास मूलक योजना को भिन्न दिगरे आलोचना करिथिली मु भाबुची सेही आलोचना को पुणी थरे एही भलिया विषय वस्तु एही भलिया बही पुस्तक माध्यम रे लोकन को आदर करिवो एवं विभिन्न महल रे चर्चार विषय वस्तु हो बोली आशा करिवु आमे बिब्लोफाइल्स तरफ आमे धन्यवाद देबु दुर्गा प्रसाद पंडा महाशय को जे आम कथारे राजी हे स्वल्प समय मध्य एक विवरणी प्रस्तुत कले आम मानकु विभिन्न अनालोचित विषय उपरे आलोचना कले किंतु आमे आउ टिके आशा करि थांतु जे एई पुस्तक रो किछिटा समालोचना दिग विषय रे जदी किछिटा इनफॉरमेशन पाई पारिथिले आगामी दिन रे एई विषय रे आमे चर्चा करिवु धन्यवाद देबु लिंगराज प्रधान महाशय को जी तांकर बहुमूल्य समय काढ़ी आज आम सहित सामिल एवं सरोज महांती सर आपण भी राजी होते एवं यही बही विषय रे एवं उभय लेखक लेखिका सहित आपणकर संपर्क एवं जन आंदोलन ओडिशार जन आंदोलन विषय रे जो एक तार्किक विषय वस्तु रखी वर्तमान समय ही जो माने आम सहित जड़ित अछंती ओडिशार एवं भारत विभिन्न प्रांतरू विभिन्न लोक माने विभिन्न शिक्षाविद विज्ञ लोक माने जड़ित होइछंती समस्त को धन्यवाद ना नेबाटा प्राय समस्त एटा गोटे गर्वर विषय जे समस्ते आमे गोटे एक विषय वस्तु रे आज आमे आलोचना करिवार गोटे सुजोग पाइछु एवं आपण मानकु पाइकरी आमे धन्य होइछु धन्यवाद किशोर मेहर सर आपण एही सबु जो आलोचना विषय वस्तु रखी बही को आमे जेते बेले वर्षर 2021 वर्षर शेष आड़ को देखुछु आमे 6टा विभिन्न पुस्तक को आलोचना करिछु आगामी वर्ष 2022 को एक भिन्न बही रो एक आलोचना रे आमे समस्त को भेटियो बोली आशा करूछु समस्त को नमस्कार।